बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये फेलोस, आइए आज का लेक्चर शुरू करने से पहले रब्बुल जलाल की बारगाह में एक दफ़ा फिर मुल्तजी हूँ कि मौला करीम हमें ऐसे सजदों की तौफीक अता फरमा जिससे खिदमत खलक का जज्बा बढ़े। ये फेलोस, आज हमने जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान पर सीरीज़ ऑफ लेक्चर शुरू की हुई थी उसका 6वां लेक्चर है और ये लेक्चर एक्सक्लूसिवली आर्टिकल 8 के साथ डील करता है और इससे रिलेटेड जो आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान में मौजूद हैं उन पर कंसिस्ट ऑफ कर रहा है। इस हवाले से जो पास पेपर में 2 क्वेश्चन आए हैं वो पहले मैं आपके साथ रखता हूँ और एक जो प्रोबेबल क्वेश्चन बन सकता है वो आपके सामने रखता हूँ और फिर हम इन्हें इन द लाइट ऑफ प्रोविजंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान और जजमेंट्स ऑफ द सुपीरियर कोर्ट्स डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन जो पास पेपर में आया है सिविल जज के एग्जाम में वो है आर्टिकल 8 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन सेज दैट स्टेट शैल नॉट मेक एनी लॉ इनकंसिस्टेंट विद और इन डेरोगेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स, whereas article 233 gives the state power to suspend the fundamental rights. Do you think that both the provisions are inconsistent with each other? Give your arguments. दूसरा क्वेश्चन जो पास पेपर में पूछा गया है वो इस तरह पूछा गया है कि एनी लॉ और एनी कस्टम आर यूसेज हैविंग द फोर्स ऑफ लॉ इन सो फार एज इट इज इनकंसिस्टेंट विद द राइट्स कन्फर्ड बाय दिस चैप्टर shall to the extent of such inconsistency be void. Is there any exception to this general principle which is enshrined in article 8? तीसरा क्वेश्चन जो प्रोबेबल बन सकता है वो बन सकता है डिफरेंशिएट बिटवीन राइट, फंडामेंटल राइट एंड ह्यूमन राइट्स। ये फेलोज, पहले जो तीसरा क्वेश्चन है उसको हम फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग अटेम्प्ट करेंगे और फिर दोनों इन क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे। अगर राइट को डिफाइन करने की हम कोशिश करें तो राइट को जजमेंट्स के अंदर और डिक्शनरी के अंदर इस तरह डिफाइन किया गया कि राइट इज एन इंटरेस्ट विच इज प्रोटेक्टेड एंड इन्फोर्सेबल बाय द लॉ। अगर फंडामेंटल राइट्स की बात करें तो फंडामेंटल राइट्स को जजमेंट्स ने इस तरह डिफाइन किया कि फंडामेंटल राइट्स आर दोज राइट्स विच इनहेयर इन अ पर्सन बाय वर्च्यू ऑफ हिज बीइंग सिटीजन ऑफ द स्टेट। यानी कोई भी शहरी जो मुल्क का है उसको उसके शहरी होने के नाते पर जो राइट्स अवेलेबल है उसको हम फंडामेंटल राइट्स कहते हैं। लेकिन इसके साथ देयर आर सर्टेन अदर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फंडामेंटल राइट्स व्हिच डिस्टिंग्विश फंडामेंटल राइट्स फ्रॉम अदर ऑर्डिनरी राइट्स। फॉर एग्जांपल, दूसरी इसकी कैरेक्टरिस्टिक ये है कि फंडामेंटल राइट्स ऑलवेज सेफगार्डेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। तीसरा इसके अंदर जो एसेंशियल इसकी कैरेक्टरिस्टिक है वो ये है कि दीज राइट्स आर इनवायलेबल, यानी इनको वायलेट नहीं किया जा सकता। दीज राइट्स आर इनएलियनेबल, यानी इनको एलियनेट नहीं किया जा सकता। दीज राइट्स आर कंसिडर्ड टू बी द मोस्ट बेसिक एंड प्रीशियस राइट्स। और इस वजह से कि अगर इनकी वायलेशन होती है, इनकी ब्रीच होती है या इनकी नॉन अवेलेबिलिटी होती है या नॉन प्रोविजन होती है तो आप हाई कोर्ट की स्पेशल एक्सेप्शनल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जुरिसडिक्शन अंडर आर्टिकल 199 और सुप्रीम कोर्ट की अंडर आर्टिकल 184(3 इन्वोक कर सकते हैं अगर फंडामेंटल राइट्स पब्लिक एट लार्ज का या पब्लिक इंपोर्टेंस का ब्रीच हुआ है। और पांचवी इसके अंदर बात यह है कि फंडामेंटल राइट्स की अगर ब्रीच होती है या नॉन अवेलेबिलिटी होती है, नॉन प्रोविजन होती है तो आप स्टेट को उसमें पार्टी बनाकर, यानी गवर्नमेंट को पार्टी बनाकर उसके अगेंस्ट अपनी जो है वो रिट जो है वो फाइल करेंगे कि इसकी प्रोविजन को इंश्योर किया जाए। छठी बात इसके अंदर ये है कि अनलाइक डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी, जो गवर्नमेंट है, स्टेट है, वो ये एक्सक्यूज नहीं ले सकती कि हमारे पास जो लैक ऑफ रिसोर्सेज है या नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज है, जो स्टेट है दैट इज अंडर बाउंडन ड्यूटी टू प्रोवाइड एंड इंश्योर द फंडामेंटल राइट्स। तो इस तरह इन राइट्स को हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं फ्रॉम अदर राइट्स। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक है वो ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान का आर्टिकल 8 ये कहता है कि कोई भी कानून जो है इनकंसिस्टेंट विद फंडामेंटल राइट्स नहीं बनाया जाएगा, या अगर कोई कानून पहले से बना है उसको अगर वो इन कंट्राडिक्शन विद द फंडामेंटल राइट्स आ रहा है तो उसको
जो है वो नल एंड वाइड डिक्लेयर करवाया जा सकता है, दैट विल बी डीम्ड टू बी नल एंड वाइड, और उसको डिक्लेयर करवाया जा सकता है। अब अगर हम ह्यूमन राइट्स की बात करें तो ह्यूमन राइट्स वो राइट्स हैं विच इनहेयर इन अ पर्सन बाय वर्च्यू ऑफ बीइंग ह्यूमन, यानी अगर आप ह्यूमन हैं तो वो राइट्स आपको अवेलेबल है। ये इंटरनेशनली यूनैनिमिटी के साथ, इंटरनेशनल यूनैनिमिटी के साथ एक डॉक्यूमेंट क्रिएट हुआ इन 1948 के अंदर, जिसको हम UDHR कहते हैं, यानी यूनिवर्सल डेक्लेरेशन फॉर ह्यूमन राइट्स। ये यूनिवर्सल डेक्लेरेशन फॉर ह्यूमन राइट्स हमें ये कहता है कि कोई भी ह्यूमन बीइंग जो किसी भी दुनिया के किसी भी कोने पर रह रहा है, वो बीइंग ए ह्यूमन बीइंग, उसको ये राइट्स अवेलेबल है। इसका एक अलहदा से है कि इसकी अगर ब्रीच होती है तो आपने किसकी जुरिस्डिक्शन इग्नोर करनी है, ये सरेदस्त हमारा टॉपिक नहीं है। अब अगर हम अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ आए कि जो ये क्वेश्चन किया गया कि आर्टिकल 8 के अंदर ये कहा गया कि कोई भी कानून जो है वो फंडामेंटल राइट्स के मुतजाद नहीं बनाया जाएगा, और दूसरी तरफ आर्टिकल 233 का सब आर्टिकल 2 हमें ये कहता है कि सर्टेन राइट्स कैन बी सस्पेंडेड ड्यूरिंग इमरजेंसी। तो क्या ये कंपैटिबल है, क्या ये कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है, इस हवाले से अपनी आर्गुमेंट्स दें। पहली बात तो इस हवाले से हमें ये बात ज़हन में रखनी चाहिए कि आर्टिकल 8 जो बात करता है वो एक कॉन्स्टिट्यूशन की बात करता है और दूसरी लॉ की बात करता है। आर्टिकल 8 ये कहता है कि कोई भी लॉ नहीं बनाया जाएगा इनकंसिस्टेंट विद फंडामेंटल राइट्स, और जबकि आर्टिकल 233 का सब आर्टिकल 2 जो है वो फंडामेंटल राइट्स की सस्पेंशन की बात करता है, जो कि फंडामेंटल राइट्स हैं और पार्ट एंड पार्सल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, वो लॉ नहीं है। पहला लेक्चर जो हमने किया था वो इसी बात पे किया था कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द लॉ एंड द कॉन्स्टिट्यूशन। जो रावलपिंडी बार एसोसिएशन वर्सेस फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान, जो फुल बेंच ने सुप्रीम कोर्ट में जजमेंट दी, और वो रिपोर्ट हुई रावलपिंडी बार एसोसिएशन वर्सेस फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान के नाम से, और रिपोर्ट हुई PLD 2015 सुप्रीम कोर्ट पेज 401। उसके अंदर इस डिस्टिंक्शन को बड़े खूबसूरती से एक्सप्लेन किया गया कि लॉ जो है वो और चीज़ है और कॉन्स्टिट्यूशन और चीज़ है। लॉ ऑन द टच स्टोन ऑफ फंडामेंटल राइट्स जो है वो स्ट्राइक डाउन किया जा सकता है, बट एनी प्रोविजन of the constitution on the touchstone of any fundamental right or any other provision of the constitution वो स्ट्राइक डाउन नहीं की जा सकती, क्योंकि उसको प्रोटेक्शन हासिल है अंडर आर्टिकल 239 का सब आर्टिकल 6 कि इफ एनी अमेंडमेंट इज मेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन दैट कैन ओनली बी चेंज्ड, और एनी प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन ओनली बी चेंज्ड बाय द लेजिस्लेचर, उसको किसी भी अदालत के अंदर जो है वो चैलेंज नहीं किया जा सकता। दूसरा इसका जो आंसर बन सकता है वो ये बन सकता है कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो किसी भी दुनिया की महज़ब कौम के अंदर या मुल्क के अंदर वो एब्सोल्यूट नहीं है, वो कंडीशनल है। यानी वो कंडीशनल किस चीज़ से है कि वो विद द वेलफेयर ऑफ द स्टेट, दो चीज़ें हैं, वेलफेयर ऑफ द इंडिविजुअल एंड वेलफेयर ऑफ द स्टेट। अब वेलफेयर ऑफ द इंडिविजुअल है दैट इज डिपेंडेंट अपॉन द वेलफेयर ऑफ द स्टेट। इफ द वेलफेयर ऑफ द स्टेट इज इन डेंजर और द वेरी एग्जिस्टेंस ऑफ द स्टेट इज इन डेंजर, फिर सर्टेन फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो सस्पेंड किए जा सकते हैं, जो कि राइट टू मूवमेंट के मतलब हैं, राइट टू असेंबली के मतलब हैं। वो 6 फंडामेंटल राइट्स हैं, वो मैं आपके सामने रख देता हूँ, जो आर्टिकल 233(1) ने में बताए हैं। पहला आर्टिकल 15 है जो फ्रीडम ऑफ मूवमेंट से ताल्लुक़ रखता है, दूसरा आर्टिकल 16 है जो फ्रीडम ऑफ असेंबली से ताल्लुक़ रखता है, 7वां फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन है, 17वां फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन के मतलब है, 18 है फ्रीडम ऑफ ट्रेड बिजनेस और प्रोफेशन के मतलब है, 5वां जो है फ्रीडम ऑफ स्पीच एटसेट्रा के मतलब है, और छठा जो है आर्टिकल 24 प्रोटेक्शन ऑफ प्रॉपर्टी राइट्स के मतलब है। अब ये जो जजमेंट है PLD 1965 वेस्ट पाकिस्तान लाहौर पेज 632, इसके अंदर इस चीज़ को डिस्कस किया गया है कि क्या सर्टेन फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग इमरजेंसी सस्पेंड हो सकते हैं, अगर सस्पेंड हो सकते हैं तो उसकी बुनियादी वजह क्या है।
इस जजमेंट के अंदर कहा गया कि एब्सोल्यूट एंड अनरेस्ट्रिक्टेड इंडिविजुअल राइट्स डोंट एग्जिस्ट इन एनी मॉडर्न स्टेट एंड देयर इज नो सच थिंग एज एब्सोल्यूट एंड अनकंडीशनल uncontrolled liberty. The collective interest of the society, peace and security of the state, and the maintenance of public order are of vital importance in any organized society. Fundamental rights have no real meaning if the state itself is in danger and disorganized. If the state is in danger, the liberties of the state are themselves in danger. It is for the reasons of state that an equilibrium has to be maintained between the contending interest at stake. One, the individual liberties and the positive rights of the citizen, which are declared by the Constitution to be fundamental, and the other, the need to impose social control and reasonable limitation on the enjoyment of these rights in the interest of the collective good of the society. इस जजमेंट के अंदर ये बताया गया कि एक तरफ इंडिविजुअल के राइट्स हैं और दूसरी तरफ स्टेट की एग्जिस्टेंस का मसला है. इफ स्टेट इज इन डेंजर तो फिर सेंट्रल फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो सस्पेंड हो सकती हैं, क्योंकि स्टेट होगी तो उसमें रहने वाले बासी होंगे और फिर उनके फंडामेंटल राइट्स का क्वेश्चन अराइज होगा. ये थे 3 क्वेश्चन जो प्रोबेबल इस आर्टिकल पर बन सकते थे. बहुत शुक्रिया.